आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात हुई, कई बार ऐसे केसेस देखे जाते हैं कि पति पूरी तरीके से जिद में आ जाता है और बोलता है मैं एक पैसा किसी भी कंडीशन पर पत्नी को नहीं दूंगा, चाहे जो करना सो कर ले। अब पति के साथ क्या क्या हो सकता है और कोर्ट क्या कर सकती है और किन परिस्थितियों में होगी, आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको वो कानूनी पूरी प्रोसीडिंग बताएंगे कि आपके साथ कब, क्या, क्यों, कैसे, किस वजह से होगा। ये ध्यान रखिएगा, यहां पर बजाय भी जरूरी है, अन्यथा आपका कुछ नहीं होगा। चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में बताएंगे कब आपके साथ कुछ नहीं होगा और कब बहुत कुछ होगा। जय जिनेंद्र भौंकेशियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। समझिएगा, पहला नियम ये कहता है पत्नी अगर मेंटेनेंस मांगेगी तो ही पति को देना है, वरना पति नहीं देगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि पत्नी तो मांग नहीं रही और ऐसा होगा नहीं। और पत्नी मेंटेनेंस का केस करेगी और जैसी पत्नी का मेंटेनेंस का केस करेगी, पत्नी मेंटेनेंस मांगेगी, कोर्ट इसमें आदेश करेगी और पति नहीं देगा। अब कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं देगा तो फिर दूसरी परिस्थिति में अगर पत्नी रिकवरी का केस फाइल करेगी तो ही पति को वो मेंटेनेंस देना पड़ेगा जो कोर्ट ने आदेश किया है। और अगर पत्नी मेंटेनेंस की रिकवरी का केस ही फाइल ना करे तो नहीं देना पड़ेगा। और अगर पत्नी रिकवरी का केस फाइल करती है, भाई स्वाभाविक है, पैसा उसका है, वो तो करेगी, तो वो रिकवरी का केस फाइल करेगी। जैसी पत्नी रिकवरी केस करेगी, कोर्ट आपको एक समन भेजेगी, आपको कोर्ट बुलाएगी, क्यों नहीं दिया भाई पैसा, और एंट्री में तो उसी केस में कहेगी भाई पैसा दो वरना जेल भेज देंगे, नहीं तो यहां कहेगी पैसे दो वरना जेल भेज देंगे। तो कोर्ट यहां पर आपको जेल भेजने का पहले वार्निंग देगी, दे रहे पैसे या वरना हम आपको जेल भेजें। अब इसमें 1 महीने तक की जेल पहली बार में होगी, पहली बार आपको 1 महीने तक की जेल होगी। अगर आप पैसा नहीं देते हो तो ये जेल बढ़कर 1 साल तक की हो सकती है, याद रखिएगा 1 साल तक की। इसलिए जब फाइनल आदेश हो जाता है और पत्नी रिकवरी के लिए नहीं आती है, अब 5 साल बाद उसको पता है मेरा तो आदेश हो गया, 5 साल का ये हो गया मेंटेनेंस, 5 साल बाद करेंगे इकट्ठा 10 साल का ना, फिर उसको नहीं मिलेगा, फिर उसको 1 ही साल का मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पत्नी यहां पर क्या कर रही, रिकवरी के लिए आ गई, तो पति के ऊपर रिकवरी का केस फाइल कर दिया। कोर्ट क्या कह रही, पैसा भरो या जेल जाओ। तो यहां पर अब पति को पैसा भरना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा कोर्ट इतनी रियायत दे देगी, भैया आधा अभी दे दो, आधा अगले 6 महीने में दे देना, इतना कोर्ट रियायत देगी, बाकी आपको पैसा देना पड़ेगा। अब मान लो अब आई नहीं जाती, बुलाने दो, फिर वारंट निकलेगा। आप वारंट पे मिले नहीं, वारंट पे नहीं मिले तो आपको कुछ नहीं होगा, अभी मिले ही नहीं हो तो कुछ नहीं होगा। अब क्या होगा, भाई वारंट कटा पड़ा है, पति मिल नहीं रहा है, पैसे कैसे रिकवर होंगे, तो भाई इस केस में पैसे रिकवर तो नहीं होंगे, क्योंकि पैसा तो पति से लेना, पति की संपत्ति भी अभी जब्त नहीं हो सकती, क्योंकि ये रिकवरी का केस है, पैसे रिकवरी का, ठीक है। अब पति इसमें नहीं मिला तो अब पत्नी कहती है कि भैया अब तो पति मिल नहीं रहा, वारंट कटे पड़े हैं, क्या करें। तो फिर अगला स्टेप पत्नी उठाएगी कि हुजूर जो भी उसके पास में चल और अचल संपत्ति हो उसको बेच के मुझे पैसा दिलवाइए। फिर ये तीसरा प्रोसीडिंग में तीसरा केस पत्नी को फाइल करना पड़ेगा। फिर पति के नाम से जो भी चल और अचल संपत्ति होगी वो अटैच होगी, सीज होगी, उसे बेचा जाएगा और पत्नी को उसकी भरपाई की जाएगी और बचा हुआ पैसा पति को लौटा दिया जाएगा। मान लो 1 लाख देना पत्नी को और उसका ट्रैक्टर खड़ा था 4 लाख का, बेच दिया, अब 3 लाख बचे, तो 3 लाख पति तुम पकड़ो, 1 लाख पत्नी तुम पकड़ो, ऐसे करके इन केसेस में होता है। तो अगर पत्नी मेंटेनेंस का केस करे और अगर पति नहीं देना चाहे तो पत्नी को एक के बाद एक ये स्टेप उठाना पड़ेंगे, तब जाके इतनी बड़ी परिस्थिति आएगी कि पति के घर में रखी हुई संपत्ति कुर्क हो जाएगी और पति को 1 साल तक की जेल हो सकती है। और अगर पति के नाम से भारत में कोई संपत्ति ना हो, पति के नाम से भारत में कोई संपत्ति ना और हो तो पत्नी को पता ना हो, या तो भारत में पति के नाम से कोई चल और चल संपत्ति नहीं है और हो तो पत्नी को पता ना हो, और उसके परिवार के ऊपर कोई भी आपराधिक मामले भी नहीं चल रहे हैं। अब यहां पर मेंटेनेंस का आदेश हो गया, अब पैसे की रिकवरी करवानी है, पति भाग गया, पुलिस को मिल ही नहीं रहा, चल अचल संपत्ति है ही नहीं, घर वालों ने बोल दिया हमने तो भैया उसे सारे नाते रिश्ते तोड़ दिए,
ये लोग लड़ते थे, हमने भगा दिया यहां से, जाओ, अब यहां कुछ नहीं है उसका, हमें इनसे कोई मतलब नहीं। अब ऐसी स्थिति में कोर्ट पत्नी से कहेगी कि भैया पति का तुम ही पता बताओ या उसकी संपत्ति बताओ तो हम कुछ कर सकते, अन्यथा हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे एक डिवोर्स का केस देखा गया था जहां पर 65 लाख की एलुमनी कोर्ट ने तय कर दी थी, शायद 60 या 65 लाख थी। और उस केस में जब पत्नी रिकवरी कराने गई तो उसके घर वालों ने कह दिया, घर वालों ने कि हमने उसको यहां से बेदखल कर दिया, हमारे साथ नहीं रहता, हमारे सारे रिश्ते हमने तोड़ दिए, अब क्या करें। तो कोर्ट ने कह दिया कि पत्नी से कि जब भी पति का आपको पता लगे कि उसके नाम से कोई संपत्ति है, जब भी आपको पति की कोई भी संपत्ति के बारे में पता लगे तो आप उसको लेके आइएगा। कोई बैंक अकाउंट पता लगे तो उसको लेके आइएगा, हम तब रिकवरी करवा देंगे, अभी नहीं करवा सकते, अभी नहीं करा सकते। तो ऐसी स्थिति में अब पत्नी की जिम्मेदारी है कि पति की संपत्तियों को कोर्ट में वो प्रूफ करे कि कहां पर है। पति का कोई बैंक अकाउंट है, प्रूफ करे कि वो कहां पर है, और पति अगर कहीं छुपा बैठा है तो कहां बैठा है ये भी पत्नी को ही बताना पड़ेगा, क्योंकि पति तो मिल नहीं रहा पुलिस को और उसके नाम से कोई चल और चल संपत्ति नहीं है। तो पति आउट ऑफ कंट्री था, इस कारण से 65 लाख की एलुमनी नहीं मिली पत्नी को। तो ये भी ऐसी इस तरह की परिस्थितियां होती, तो मेंटेनेंस के केस में कुछ इस तरीके से होता है। इसलिए मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताने का प्रयास किया क्या क्या हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर परिवार के लोग इसमें किसी केस में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि दहेज उत्पीड़न के मामले में, तो यहां पर आप फंस सकते हैं, आपकी मजबूरी हो जाएगी, आना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट वहां पर उनकी बेल कैंसिल कर देगी और फिर आप बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे और फिर आपको एनी कंडीशन आना पड़ेगा। तो पति उस वक्त ही मेंटेनेंस देने से बच सकता है जब परिवार के साथ कोई संबंध लीगली तौर पर ना हो, किसी केस में परिवार का कोई सदस्य इन्वॉल्व ना हो, सभी के नाम हट गए हों, और साथ ही पति के नाम से कोई चल और अचल संपत्ति भारत में ना हो और पति लापता हो या आउट ऑफ कंट्री हो, तो फिर पूरी तरीके से चाहे वो एलिमनी हो चाहे मेंटेनेंस हो, इसको देने से बच सकता है। बस एक ही रास्ता है, वरना जेल जाना पड़ेगा जिसमें 1 साल तक की सजा है। अगर आप भागोगे और आपके परिवार के लोग किसी केस में इन्वॉल्व हैं तो उनकी बेल कैंसिल हो जाएगी और आपकी मजबूरी के आना पड़ेगा। हो सकता है कि दहेज उत्पीड़न के केस में आपको सजा भी हो जाए, इस वजह से जो आपने मेंटेनेंस नहीं दिया तो उसमें भी सजा हो जाए, और इसके अलावा आपकी संपत्ति भी कुर्क हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, कानून के साथ चलिए, ज्यादा बेहतर है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।